फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। ठीक है, हिंदी व्याकरण में जो वाच्य होता है वो किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वाच्य पार्ट 1। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वाच्य कहते किसको हैं। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है, वाच्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ हम जिसे देख रहे हैं कि जो वाच्य है उसे इंग्लिश में वॉइस करते हैं, यानी कि जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं उसमें जो हम एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पर, उसी से मिलते जुलते चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण है। तो वाच्य किसे कहते हैं ये हमें पता चलेगा कि क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। और जो वाच्य के टाइप होते हैं ना, वो भी इन्हीं पर डिपेंड करते हैं, कर्ता, कर्म और भाव पर। ठीक है, वाच्य के कुल 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है कर्तृवाच्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसमें कर्तृवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता प्रधान हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसके अंदर कर्ता प्रधान होता है ना, जिसके अंदर कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक है, कर्ता प्रधान। और यह वाच्य जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया से बनता है। ठीक है, जो सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म कर्ता भी हो और कर्म भी हो। ठीक है, और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसके अंदर जो है वो कर्म नहीं होता। यहाँ पर चल रहा है ना सकर्मक, यानी जो यानी कि साथ, जो कर्म के साथ है। अकर्मक जो जिसमें कर्म नहीं है। ठीक है, वो दोनों ही क्रियाएं होती हैं कर्तृवाच्य में। उदाहरण है कर्तृवाच्य के, देखो राम ने दूध पिया। ठीक है, तो यहाँ पे राम है कर्ता और उसने दूध पिया। ठीक है, जो कर्ता प्रधान है, जो कर्तृवाच्य। सीता गाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गीत अनुपस्थित है और गीत ही होता है कर्म, यानी कि कर्म नहीं है, इसलिए ये जो है ये अकर्मक वाक्य है। ये अकर्मक वाक्य है ये वाला। ठीक है, लेकिन चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक, मतलब अकर्मक वाक्य नहीं है, अकर्मक क्रिया है। चाहे सकर्मक हो या अकर्मक, वहाँ पर कर्तृवाच्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीता प्रधान है। ठीक है, फिर होता है कर्मवाच्य। ठीक है, तो जो कर्मवाच्य होता है उसके अकॉर्डिंग कर्म प्रधान होना चाहिए उस वाक्य में। ठीक है, तो वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें दूसरा है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान हो, यानी कि पैसिव वॉइस इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं। उदाहरण है इसके कि लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, कि यहाँ पे जो कर्म है वो प्रधान है। ये तो देखो क्रिया हो गई, ये सहायक क्रिया हो गई। ये गया जो है ये सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है ये। ठीक है, और ये लेख लिखा गया, ये जो है ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, और लेख जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना होता है हमें। और यही इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई, कि यहाँ पे कर्म प्रधान है, ऑब्जेक्ट जो है वो मेन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पहचान की चीज़ ये होती है फ्रेंड्स कि लेख लिखा गया, कि जो क्रिया है ना वो जब कर्म के अकॉर्डिंग होगी, कि जब जो क्रिया है वाक्य की वो कर्म के अकॉर्डिंग होगी ना, तो वो कर्मवाच्य होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखोगे ना कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग है, तो आप कभी भी वाच्य को पहचानने में गलती नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे लेख लिखा गया, लेख जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, लेख लिखा गया, कभी हम ये नहीं कहते लेख लिखी गई, क्योंकि लेख एक पुल्लिंग वर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो जब जो क्रिया है वो कर्म के अकॉर्डिंग आए, कि कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आए। ठीक है, ये दोनों ही इस समय पुल्लिंग में है, क्योंकि कर्म पुल्लिंग में है, क्रिया भी पुल्लिंग में है। और यहाँ पे गीत जो है ये पुल्लिंग है और गाया गया भी पुल्लिंग में ही आ रहा है। गीत गाई गई कभी हम नहीं बोलते। गीत भले हमें दिखने में लग रहा हो, एक मिनट में हम सोचे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है। गीत शब्द जो है ये पुल्लिंग वर्ड है, मैस्कुलाइन वर्ड्स है, इंग्लिश में वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए गीत के अकॉर्डिंग गीत गाया गया,
ये वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पुस्तक पढ़ी गई ये है। फिर पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक जो है वो एक स्त्रीलिंग फेमिनाइन वर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग जो क्रिया आई है वो भी फेमिनाइन रूप में आई है, पढ़ी गई। हम ये नहीं कहते कि पुस्तक पढ़ा गया, बुक पढ़ा गया, हम ऐसे नहीं कहते, बुक पढ़ी गई कहते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया जब कर्म के अकॉर्डिंग आए तो कर्मवाच्य होता है। इसी तरीके से क्रिया जब ऊपर देखो, क्रिया जब कर्ता के अकॉर्डिंग आएगी ना, तब जो है वो कर्तृवाच्य होता है, जब वो क्रिया जो है वो कर्ता के अकॉर्डिंग आए, ठीक है। जैसे कि सीता गाती है, ठीक है। मैं स्कूल गया, तो गया जो है किसके अकॉर्डिंग आ रही है, मैं के अकॉर्डिंग आ रही है। राम ने दूध पिया, तो राम के अकॉर्डिंग आ रही है पिया वर्ड, तो क्रिया जो है, तो इसीलिए ये कर्तृवाच्य है, ठीक है। कई कई बार ना ऐसा कंफ्यूजिंग सेंटेंस दे देते हैं कि आपको लगेगा कि वहाँ कर्मवाच्य भी है और कर्तृवाच्य भी है। जब आप क्रिया के भेद अकॉर्डिंग बेस पर अगर डिफरेंस देखोगे ना, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। फिर तीसरा है भाववाच्य। ये क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है, जहाँ पर आकर्मक, जिसमें भाव जो है ना उसकी प्रधानता हो, सॉरी फ्रेंड्स, जिसमें जो है ना भाव की प्रधानता हो, ठीक है ना, यानी भाव की प्रधानता हो, जो वाच्य आकर्मक क्रिया से बनता है, ठीक है। ये वाच्य आकर्मक क्रिया से बनता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, कि भाव प्रधान हो। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं भाववाच्य के। सीता से हंसा नहीं जाता, यहाँ पे भाव प्रधान है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भाववाच्य होता है ना, उन सेंटेंसों में एक वचन होगा, उसके अंदर बहुवचन नहीं मिलेगा। मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, उससे चुप नहीं रहा जाता, ये क्रिया जो है ना वो एक वचन में आएगी इसके अंदर, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो आप भाववाच्य को इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। और बाकी भाववाच्य वही होता है जिस वाक्य के अंदर भाव की प्रधानता होती है और वो अकर्मक क्रिया से बनते हैं, यानी कि वहाँ पे उस सेंटेंस के अंदर अकर्मक क्रिया होती है, कर्म नहीं होता है, वहाँ पे उस सेंटेंस के अंदर कर्म नहीं होता है, ठीक है। बस यही होता है। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।